हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में सभी कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। और दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में यहाँ पे सीजीएल टीयर 2 की एग्ज़ाम डेट्स भी यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट 18, 19 और दोस्तों 20 जनवरी की आपकी रहने वाली हैं। अब दोस्तों, आंसर की चेक करने के बाद में कैंडिडेट के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि टीयर 1 का कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम टीयर 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल कैंडिडेट के मन में हैं और नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे कितना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस सभी बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, टीयर 1 में जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हो सकता है, और कितने कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और वैकेंसीज बढ़ने को लेके क्या अपडेट है, और सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक यहाँ पे जारी हो सकता है, रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की, जिससे कि आपको एक कट ऑफ का आइडिया लग पाए यहाँ से। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसीज की बात करें सबसे पहले, तो दोस्तों लगभग 17,000 वैकेंसीज अभी एसएससी सीजीएल में अभी टेंटेटिवली हैं। लेकिन दोस्तों, वैकेंसीज जैसा कि आप सभी को पता है, जो 2024 में जितनी भी एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, सीएचएसएल हो गया, जेई हो गया और दोस्तों सीपीओ हो गया, तो दोस्तों इनमें वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। तो दोस्तों, उसके आधार पर यहाँ पे पूरी संभावना है कि सीजीएल 2024 में भी आपकी वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज होने की पूरी संभावनाएं हैं। और दोस्तों, इसके बारे में गुड न्यूज़ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं वैकेंसीज इंक्रीज को लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे इस बार सीजीएल के लिए, तो दोस्तों लगभग 36 लाख फॉर्म यहाँ पे सीजीएल भर्ती के लिए यहाँ पे भरे गए थे। अब दोस्तों, एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में जब इसका ऑफिशियल डेटा एसएससी ने जारी किया, तो दोस्तों पाया गया कि 49.31% कैंडिडेट ही यहाँ पे एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो दोस्तों, लगभग आपके 18 लाख कैंडिडेट ने आपका टीयर 1 का एग्जाम यहां पे दिया है। अब दोस्तों, इतने कैंडिडेट ने जब यहां पे एग्जाम दिया है, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज यहां पे एवरेज स्कोर की यदि हम बात करें, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर यहां पे कुछ इस तरीके का देखने को मिला है। तो दोस्तों, 17 सितंबर की जो शिफ्ट 3 थी, वो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट यहां पे रही थी एवरेज स्कोर के बेसिस पे। जितने भी कैंडिडेट ने अपना स्कोर यहां पे जो साझा किया था उसके अकॉर्डिंग, और दोस्तों वरियस सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहां पे जो 17 सितंबर की शिफ्ट 3 थी, उसका एवरेज रॉ स्कोर यहां पे सबसे कम निकल के सामने आया था। और दोस्तों, ये सबसे हार्ड शिफ्ट यहां पे एसएससी सीजीएल 2024 की यहां पे रही थी। इसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं शिफ्ट को उनके एवरेज रॉ स्कोर के बेसिस पे बढ़ते हुए क्रम में यहां पे सेट किया हुआ है। और दोस्तों, जैसे जैसे एवरेज रॉ स्कोर यहां पे बढ़ता जा रहा है, शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल उतना ही कम यहां पे होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका एग्जाम किस शिफ्ट में यहां पे है, तो आप उसको यहां पे देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका स्कोर यहां पे कितना बन रहा है और कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा यहां पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, सभी जो शिफ्ट को देखने के बाद में जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही थी 23 सितंबर की शिफ्ट 2 आपकी सबसे इजी शिफ्ट यहां पे रही थी, जिसका एवरेज रॉ स्कोर 143 यहां पे निकल के सामने आया था। तो दोस्तों, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एवरेज रॉ स्कोर के आधार पे देखा जाए, तो दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा यहां पे नॉर्मलाइजेशन का 17 सितंबर की शिफ्ट 3 के कैंडिडेट को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा था इस शिफ्ट का। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम फायदा मिलेगा आपके यहां पे 23 सितंबर की शिफ्ट 2 के कैंडिडेट को, क्योंकि दोस्तों एवरेज रॉ स्कोर यहां पे सबसे ज्यादा यहां पे निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, इसके आधार पर यदि हम बात करें, तो अब यहां पे बात कर लेते हैं
कि कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों CHSL भर्ती 2024 को आधार मान के यदि हम बात करें तो दोस्तों CHSL में जो टीयर 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे टीयर 2 के लिए, तो उनकी संख्या यहाँ पे 11 गुना से ज़्यादा यहाँ पे थी। तो दोस्तों 11 गुना से ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे SSC CHSL भर्ती में। और दोस्तों JEE भर्ती में भी कुछ इसी तरीके का यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट ही वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि SSC CGL टीयर 1 में यहाँ पे कितने कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों टीयर 2 के लिए जहाँ तक यहाँ पे इसकी जो एग्जाम डेट्स यहाँ पे अनाउंस हुई हैं, तो दोस्तों 18, 19 और 20 जनवरी को आपकी एग्जाम रहने वाली है। तो दोस्तों इसके आधार पर अच्छी खासी संख्या में आपके यहाँ पे कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों एक एक्सपेक्टेड यदि हम देखें तो दोस्तों लगभग 11 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट आपके टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसमें 11 गुना और 12 गुना के बीच में कैंडिडेट की संख्या रहेगी जो आपके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम 10 गुना कैंडिडेट को आधार मानकर यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों UR में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 ±4 आपका टीयर 1 का स्कोर यहाँ पे रह सकता है, टीयर 1 की कट ऑफ आपकी रह सकती है। इसके बाद में दोस्तों OBC कैटेगरी की, यदि OBC कैटेगरी में 132 ±4 ये आपका टीयर 2 के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पे रह सकता है, इतनी कट ऑफ आपकी OBC कैटेगरी की रह सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में 129 ±4 आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। SC कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों SC कैटेगरी में 112 ±4 का वेरिएशन आप ले सकते हैं, इतनी कट ऑफ SC कैटेगरी में रह सकती है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर ली जाए ST कैटेगरी की तो दोस्तों ST कैटेगरी में 102 ±4 का वेरिएशन ले सकते हो, इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। बाकी PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो 90+ यानी कि 90 ±4 आप यहाँ पे ले सकते हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट को जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं और इतनी कट ऑफ आपकी देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि प्रीवियस जो ईयर में गई थी उतनी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रॉ स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ की। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अभी रिजल्ट के बाद में कैंडिडेट को पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हुआ है, लेकिन दोस्तों एक रॉ स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जो कैंडिडेट का डाउट है कि इतने रॉ स्कोर पे क्या हमारा सिलेक्शन यहाँ पे टीयर 2 के लिए हो जाएगा, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे रॉ स्कोर के बेसिस पे हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का स्कोर 122 या फिर दोस्तों इससे ज्यादा 120 भी आप ले सकते हैं, यदि इससे ज्यादा कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको मन में किसी भी तरीके का संशय यहां पे नहीं रखना है, आपको टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए यहां पे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी में। तो दोस्तों UR और OBC की कट ऑफ में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों OBC कैटेगरी में भी यदि आपके 120+ यहां पे स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में यहां पे लग जाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी में। तो दोस्तों EWS कैटेगरी में यदि आपके 115+ यहां पे रॉ स्कोर आपका बन रहा है, 115 या फिर इससे ज्यादा आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आपके टीयर 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके लिए। फिर दोस्तों SC कैटेगरी की बात की जाए, SC कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 107+ यहां पे बन रहा है, यानी कि 107+ आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बाद में जब टीयर 1 का रिजल्ट यहां पे आएगा, जो भी कैंडिडेट अभी तक वेट कर रहे हैं टीयर 1 के रिजल्ट का, और दोस्तों टीयर 1 का रिजल्ट जब आएगा तो उस समय तक काफी ज्यादा समय निकल चुका होगा और दोस्तों टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। यदि SC कैटेगरी में आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का स्कोर 95 प्लस भी यहां पे बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बाकी की जो सब कैटेगरीज हैं यदि उनमें आपका स्कोर 80 प्लस यहां पे स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब टीयर 1 का रिजल्ट यहां पे जारी होगा तो उसके बाद में आपको ज्यादा समय यहां पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी टीयर 1 के रिजल्ट में काफी डिले हो रहा है। और दोस्तों टीयर 2 की एग्जाम डेट्स यहां पे फिक्स कर दी गई हैं। 18, 19 और 20 जनवरी को आपका टीयर 2 होने वाला है। अब इससे ज्यादा इसमें डिले नहीं होगा और आपका रिजल्ट आने में अभी भी थोड़ा समय और लग सकता है, तो इसलिए आपको टीयर 2 की तैयारी यहां पे निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में। टीयर 1 का रिजल्ट जारी करने में एसएससी इतना डिले क्यों कर रहा है और कब तक आपका रिजल्ट यहां पे जारी हो सकता है। तो दोस्तों एसएससी की जो 2024 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए गुड न्यूज तो यह है कि एसएससी में जो वरीयस डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी जो रिक्त यहां पे वैकेंसीज है उनको रिपोर्ट करना चालू कर दिया है। तो दोस्तों इससे आपकी जो साल 2024 की जो वैकेंसीज हैं उनमें यहां पे इंक्रीमेंट देखना तय, इंक्रीमेंट मिलना यहां पे तय है। आपकी वैकेंसीज यहां पे इंक्रीज होने वाली हैं निश्चित रूप से, क्योंकि दोस्तों अभी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हुई थी काफी समय से, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट होने लगी हैं। तो दोस्तों आपकी वैकेंसीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बहुत अच्छा मौका है जिन भी कैंडिडेट का इतना जो रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है जो कि हमने कैटेगरी वाइज बताया था। तो दोस्तों टीयर 2 की तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास और अभी समय भी है आपके पास, क्योंकि दोस्तों टीयर 1 का रिजल्ट जारी होने के लिए यही एक कारण है जो कि टीयर 1 के रिजल्ट को जारी करने में यहां पे समय लग रहा है एसएससी को, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट हो रही हैं। तो दोस्तों जो टीयर 1 में जो कैंडिडेट यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 2 के लिए, तो दोस्तों वो बढ़ी हुई वैकेंसीज को भी यहां पे एसएससी कंसीडर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे टीयर 2 के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों 10 गुना से तो ज्यादा कैंडिडेट आपके यहां पे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले हैं। तो जितना हमने आपको रॉ स्कोर बताया है कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है, इसलिए आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि एसएससी का ट्रेंड रहा है, एसएससी टीयर 2 की डेट से लगभग 30 या 35 दिन पहले आपके टीयर 1 का यहां पे रिजल्ट जारी करता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो आरआरबीज की एग्जाम को देखते हुए एसएससी ने सबसे पहले अपना जो टीयर 2 का शेड्यूल यहां पे जारी कर दिया, टीयर 2 की एग्जाम डेट्स पहले अनाउंस कर दी। तो दोस्तों अब उसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो ट्रेंड चलता आ रहा है एसएससी का, उसी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो टीयर 1 का रिजल्ट आपका 30 से 35 दिन लगभग आपका यहां पे 10 दिसंबर के आसपास या फिर 12 या 13 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों टीयर 1 का रिजल्ट देरी होने का एकमात्र कारण है कि आपकी जो एसएससी के जो वरीयस डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट होने लग रही हैं। तो दोस्तों बढ़ी हुई वैकेंसीज के आधार पर ही आपका टीयर 1 का रिजल्ट यहां पे जारी होगा। तो जिन भी कैंडिडेट का स्कोर थोड़ा भी कम बन रहा है जितना हमने बताया है, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब टीयर 1 का रिजल्ट यहां पे जारी होगा तो उसके बाद में आपको ज्यादा समय यहां पे नहीं मिलेगा और आपकी टीयर 2 की तैयारी के लिए उतना पर्याप्त समय आपके पास नहीं बचेगा जितना कि होना चाहिए। तो दोस्तों ये सही समय है आप सभी के लिए, ज्यादा समय बर्बाद ना करें और अपनी टीयर 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाए। क्योंकि दोस्तों जिन भी कैंडिडेट का हमारे द्वारा बताया हुआ इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है, तो दोस्तों आपको टीयर 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए यहां पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।